ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास मेरे ख्याल में आखिरी क्वेश्चन ये वाला हुआ था आप लोग, ठीक है। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, फिर आईटीएफ के डिफरेंशिएशन पे चले। देखो इसको देखो, ये भी वही वाला थीम है जो लास्ट क्लास हम कर रहे थे, सेम ही तरीके से करना है। पहले एक्स पावर एम इंटू वाई पावर एन इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई होल टू द पावर एम प्लस एन। लॉग ले लो दोनों तरफ, तो आपको अल्टीमेटली मिलेगा लॉग ऑफ एक्स पावर एम इंटू वाई पावर एन इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई होल पावर एम प्लस एन। सॉल्व करने पे लॉग ऑफ एक्स पावर एम प्लस log of y power n is equals to m plus n log of x plus y। ठीक है, तो ये m प्लस एन को भी ब्रैकेट में ले लेते। फिर इसके बाद में क्या होगा, ये जो log ऑफ x पावर m वाला पार्ट है ये हो जाएगा m log x प्लस n log y इज इक्वल्स टू m प्लस n log ऑफ x प्लस y। तो ये अब पूरा बेटर हो गया, जहां से डिफरेंशिएशन हम इजीली कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके आगे एक लाइन लिख दो, dbs wrt x। फर्स्ट वाले में m मेरे ख्याल में कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एंड log x का डेरिवेटिव 1/x। सेकेंड वाले में n कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, इट विल बी 1/y इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू m प्लस n होल थिंग इंटू ब्रैकेट के अंदर 1/x प्लस वाई इंटू फिर से ब्रैकेट के अंदर में 1 प्लस आई थिंक dy डी एक्स। ये क्लियर है क्या? देखो एक बार, इसमें m प्लस n तो कांस्टेंट ही था तो वो बाहर रहेगा आपके, पहला गोली लॉग को तो उसके चक्कर में 1/x प्लस वाई, और दूसरा गोली x प्लस वाई को तो x का हो गया 1 और y का हो गया डिवाइड x। चलेगा? चल, दिस एम्प्लाइज m बाई x प्लस n बाई y डिवाइड dx इज इक्वल्स टू m प्लस n बाई x प्लस वाई, एक स्टेप थोड़ा बढ़ा देता हूँ इसमें, इंटू 1 प्लस डिवाइड dx। फिर खोलोगे तो वही m बाई एक्स प्लस n बाई वाई डिवाइड dx इज इक्वल्स टू m प्लस n अपॉन x प्लस वाई प्लस m प्लस n अपॉन x प्लस वाई डिवाइड dx। दिस एम्प्लाइज m बाई वाई माइनस m प्लस n बाई x प्लस वाई, गलत बोल रहा हूँ कुछ नहीं, पे कहाँ पे ये आ जहाँ से आ जाओ, n बाई वाई, ये वाला हो जाएगा n बाई वाई होल थिंग इंटू डी बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड में वी हैव m प्लस n अपॉन x प्लस वाई माइनस आई थिंक m अपॉन x, ऐसा कुछ। ठीक है, दिस एम्प्लाइज, इसमें एलसीएम वगैरह ले सकते हो, तो आई थिंक y इंटू एक्स प्लस वाई ऊपर आएगा n इंटू एक्स प्लस वाई माइनस m प्लस n इंटू वाई एंड होल थिंग इंटू डी वाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड में एलसीएम हो जाएगा आपका फिर से x प्लस वाई इंटू एक्स, इधर रहेगा शायद से m प्लस n होल थिंग इंटू एक्स माइनस m इंटू एक्स प्लस वाई। नीचे से यू विल फाइंड कि एक्स प्लस वाई दोनों साइड से कैंसल्ड ऑफ, बाकी बचा हुआ रहेगा आपके पास में nx प्लस ny माइनस my माइनस ny होल थिंग डिवाइडेड बाय y इंटू डिवाइड x इज इक्वल्स mx प्लस nx माइनस mx
minus MOI whole thing by x. This implies मेरे ख्याल में NY कैंसिल, फिर आई थिंक MX कैंसिल, और थोड़ा ध्यान से देखोगे ना तो NX माइनस MOI न्यूमरेटर जो बचा वो दोनों साइड सेम ही बचा, वो एक स्टेप फिर भी लिख देते हैं, NX माइनस MOI अपॉन y whole thing into dy dx is equals to again NX minus MOI whole thing upon x. इसमें ये न्यूमरेटर कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, एंड यू विल बी लेफ्ट विथ dy dx is equals to y by x. क्लियर है? चल रहे हैं आगे, फिर अगला क्वेश्चन देखो। अब ये एक और सिचुएशन है जहां पे लॉग इज वेरी हेल्पफुल, ठीक है। बहुत ही ऊट पटांग से मान लो कि रूट पावर है, बहुत लोग आपस में मल्टीप्लाइड है, ये बहुत लोग आपस में मान लो कि डिवाइडेड है, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ट्राई करने से अच्छा है कि आप एक बार पहले क्या ट्राई कर लो इसके अंदर में लॉग, और लॉग के बाद में फिर आप डिफरेंशिएशन कर। इसमें हो जाएगा y इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स आपको मिलेगा log y is equals to log of अंडर रूट एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस टू। लॉग पे प्रॉपर्टी से थोड़ा ध्यान से सोचना, एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर, और ये जो रूट था ना उसका आई कैन इमेजिन लाइक हाफ पावर में चलेगा, क्योंकि ये रूट पूरे पे है राइट, इसको आप पूरे के ऊपर में पावर हाफ के तरह इमेजिन कर सकते हैं, और ये जो हाफ है वो अगले स्टेप में एकदम लॉग के बाहर चला जाए, ठीक है। तो अगला स्टेप देखो, देखने में कैसा होगा आपका। नेक्स्ट स्टेप वुड लुक लाइक हाफ एकदम से बाहर, और लॉग के अंदर आपके पास बचेगा एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री एंड एक्स माइनस फोर, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू हाफ, ब्रैकेट के अंदर ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स माइनस वन प्लस लॉग ऑफ एक्स माइनस टू प्लस लॉग ऑफ एक्स माइनस थ्री प्लस लॉग ऑफ एक्स माइनस टू, ऐसा कुछ, ठीक है। मतलब लॉग के अंदर में जो प्रोडक्ट है वो चीज जो है वो सम में स्प्लिट हो गया। अब ये क्या चीज का आंसर आया आपका, ये यहां तक तो log y का ही आंसर है। अब आप लगाओगे इस पे dbs, तो आपको मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में 1/y dy dx इज इक्वल्स टू हाफ, एंड हर एक का इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन, तो आई थिंक 1/x-1 प्लस 1/x-2 प्लस 1/x-3 प्लस 1/x-4। हाँ नहीं, एलसीएम से बहुत कॉम्प्लिकेटेड, ऐसे छोड़ दे। यहाँ बस एक चीज देखो, इसमें भी आप कंफ्यूज मत हो ना, इसका चेन रूल लग रहा है लेकिन चेन रूल लगा के भी उसमें क्या निकलेगा, आंसर वन ही निकलेगा। लाइक पहले गोली खाएगा लॉग तो बन गया 1/x-1, फिर गोली खाएगा x-1 तो x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, और 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0, उस हिसाब से ये रहेगा। तो अल्टीमेटली आपको यहाँ से क्या मिलेगा देखो, dy dx इज इक्वल्स टू y अपॉन टू, ब्रैकेट के अंदर आई थिंक वही 1/x-1 प्लस 1/x-2 प्लस 1/x-3 एंड प्लस 1/x-2। क्लियर? यही आंसर है, छोड़ देंगे इसमें। हाँ, चल रहा है अगले क्वेश्चन पे। इसमें ना ये एफ डैश ऑफ एक्स नहीं होना चाहिए था, इसको होना चाहिए था एफ डैश ऑफ वन, इसको वन होना चाहिए था ना। एफ डैश ऑफ वन इज इक्वल्स टू 0, वो 0 नहीं सॉरी 120। चलो इसमें भी आप देखो कि बहुत सारा ऊपर टाइम प्रोडक्ट एक साथ चिपका हुआ, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से तो पगला ही जाओगे इसमें भी, ठीक है। तो पहले आप लॉग लगा लो, देखो क्या मिलेगा आपको, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू
1 प्लस एक्स टू द पावर 5 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 7। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स आपको मिल जाएगा log ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू log ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स पावर 5 इंटू 1 प्लस एक्स पावर 7। ठीक है, ऐसा कुछ मिल जाए। क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ तो। इसके आगे आप क्या करोगे देखते हैं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये आपको अच्छा नहीं, सॉरी, तो पहले कर लिए। इसके बाद में आप थोड़ा सा इसका सिंप्लीफिकेशन करो, ये हो जाएगा आपके लिए log एफ एक्स इज इक्वल्स टू log ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस log ऑफ 1 प्लस एक्स पावर 5 प्लस log ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 7। log से स्प्लिट हो गया। अच्छा, एक बार यहाँ देखो जरा, इसमें भी सब में चेन रूल लगेगा। फर्स्ट वाले में तो आई थिंक चेन रूल लगा के भी कोई खास फायदा होगा नहीं, लेकिन सेकंड से बिकॉज ऑफ चेन रूल कुछ ना कुछ नया नंबर्स आएगा, वो नंबर्स हमको ध्यान से जो है वो यहाँ पे अटैच करना हो। क्या आंसर हो जाएगा बताओ। आई थिंक 1 बाई एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, मतलब यहाँ एक बार और देख लो, पहला गोली लॉग खाएगा तो 1 बाई एफ एक्स, और फिर दूसरा गोली कौन खाएगा, एफ एक्स। एफ एक्स गोली खा के कैसा हो जाएगा, एफ डैश एक्स। ठीक है, तो 1 बाई एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ये हो जाएगा आई थिंक 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें चेन रूल की वजह से फिर क्या आ जाएगा पीछे से 2x। नेक्स्ट वाले में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 5 और एक्स पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5x टू द पावर 5। 1 का तो 0 हो जाएगा, और क्या बचा आपके पास में, एक्स टू द पावर 7 वाला टर्म है ना, एक टर्म और आएगा यहाँ पे, प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 7 इंटू 7x टू द पावर 6। समेट लो थोड़ा सा सबको एक बार, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स होल थिंग इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स प्लस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x टू द पावर 4 बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 5 और प्लस मेरे ख्याल में 7x टू द पावर 6 बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 7, ऐसा कुछ। ठीक है, अब आपको चाहिए, इसमें भी मुझे जहां तक याद है थोड़ा सा मैं और भी गलती सोच रहा था, ये एफ डैश ऑफ 0 होगा मोस्ट प्रोबेबली 120। ये 1 एक बार डाल के देखो, कुछ तो था 1 या 0 में से, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। 0 डालने से वैसे क्या निकलेगा, 1 इंटू 1 ये तो 1 हो जाएगा पूरा। ठीक है, और 0 डालने से ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 1 2 3 4, 4 इंटू 1 4 ही रहेगा, नहीं 1 पे ही आएगा शायद। ठीक है, एक बार इसमें 1 डालने से क्या निकलेगा सोचो तो, 2 इंटू 2 कितना हो गया 16, और इसमें 1 डालने से क्या निकलेगा, मेरे ख्याल में हाँ 1 पे ही आएगा, लिख एट x इक्वल्स टू 1 एफ डैश ऑफ 1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 1 होल थिंग इंटू 1 बाई 2 प्लस 2 बाई 2 प्लस 5 बाई 2 प्लस 7 बाई 2, ऐसा कुछ रहेगा। अच्छा, एफ ऑफ 1 जो है वो कैसे निकलेगा आपकी, ये जो एफ का एक्सप्रेशन था इसमें 1 डाल के, तो अल्टीमेटली दिखा दिया कि 1 प्लस 1 2, 2 2 और 2 कितना आ जाएगा सब मिला के 16। तो देखो दिस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 1 का आंसर तो 16 इनटू डिनोमिनेटर आप कॉमन ही ले लो सबका 2, ऊपर बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 7, 2 और ये कट गया शायद से 8, और 7 5 12, 12 2 14, 14 1 15। ठीक है, तो 15 इंटू 8 ऑल टुगेदर कितना आ जाएगा 120। ठीक है, देयरफॉर वी कैन से कि एफ डैश ऑफ 1 कितना है 120। अच्छा, जरूरी नहीं कि एफ डैश ऑफ 1 पूछे, 2 3 4 कुछ भी बोल सकता है वो, जो भी बोलेगा अकॉर्डिंगली कर ले, चलेगा। आगे बढ़े।
इसको देखो, इसमें 5 स्टार लगा लो। ये बहुत टाइम से आया नहीं है, लेकिन पहले आता था, ये बहुत कॉमन था पहले। इसमें ना सब लोग थोड़ा सा पेन वेन छोड़ के अच्छे से देखना है, इससे कैलकुलेशन थोड़ा है ट्रिकी। इसमें आप फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कि एफएक्स का जो खुद का ही स्ट्रक्चर है ना, उसी में आपको फंडामेंटली यू विल फील कि वेरिएबल फॉर वेरिएबल लिखा हो, तो लॉग लगाना तो मैंडेटरी है इसके अंदर में, आप स्किप कर ही नहीं सकते। ठीक है, देखना ध्यान से। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, इट इज ए प्लस एक्स अपॉन बी प्लस एक्स होल टू द पावर ए प्लस बी प्लस टू एक्स। ठीक है, लॉग लगा लेते हो तो लॉग ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन बी प्लस एक्स होल टू द पावर ए प्लस बी प्लस टू एक्स। ऐसा कुछ रहेगा। वो जो पावर है वो खिंच के बाहर आ जाएगा शायद, सही कह रहा हूँ? बाहर आके वो क्या हो जाएगा बताओ? आई थिंक ए प्लस बी प्लस ट्वाइस एक्स होल्डिंग इनटू क्या, लॉग ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन बी प्लस एक्स। ठीक है, इसको अगर आप चाहो तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसे कि डिफरेंशिएशन आपका इजी हो जाएगा थोड़ी देर के लिए। ए प्लस बी प्लस टू एक्स एंड ब्रेक इट डाउन टू बी लॉग ऑफ ए प्लस एक्स माइनस लॉग ऑफ आई विल से बी प्लस एक्स। चलेगा? फ्रैक्शन है तो आप डिफरेंस में तोड़ सकते हो उसको। अब ध्यान से सुनना एक बार, आप अगर इसको फंक्शन मानते हो और डिफरेंशिएशन अप्लाई करते हो तो क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। सही कह रहा हूं? जब मेरे को इस पे डी डी एक्स लगाना है ना, तब मैं उसको इस फॉर्मेट में नहीं सोचूंगा, डी डी एक्स लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तब मैं उसको जानबूझ के ये वाले फॉर्मेट में सोचूंगा। आई विल अप्लाई इट लाइक दिस कि फर्स्ट फंक्शन और मैं इस पार्ट का पूरा डी डी एक्स कर दूं, चलेगा? लेकिन जब सेकेंड फंक्शन लिख के और फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएशन करने का टाइम आएगा ना, तब फिर मैं ऐसा ना लिख के इसको समेट के ये वाले फॉर्मेट में लिख दूं। बात तो एक ही, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, ये आपका सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट करना है आप। तो मैं कह रहा हूं कि जब इस वाले एक्सप्रेशन पे डी डी एक्स लगाने का सिचुएशन है ना, तब उसको ये वाले फॉर्मेट में सोचिए, तो डी डी एक्स लगाना आपके लिए इजी हो। और जब बस इसको लिखना है, डी डी एक्स नहीं लगाना है, तब आप ये वाले फॉर्मेट में सोचो, तब इतना एक्सपैंड करके मत लिखो। ये अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक और तरीके से दिखा रहा हूँ, आप एक बार देखो बोर्ड पर, समझ में आएगा। कंसिडर दिस होल टू बी योर फर्स्ट फंक्शन एंड दिस होल टू बी योर सेकंड फंक्शन। इज दैट ओके? तो क्या हो जाएगा बताओ? 1 by एफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, मतलब डीबीएस अप्लाई कर दे रहा हूं, इज इक्वल्स टू क्या? बोलो सब लोग। फर्स्ट फंक्शन यानी कि ए प्लस बी प्लस टू एक्स होल देंगे इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन। इसका डी डी एक्स के टाइम पर क्या आएगा? आई थिंक 1 by a plus x इंटू 1, और माइनस दूसरे वाले का 1 by b plus x इंटू 1। ये खत्म। प्लस क्या लिखूं बताओ? लॉग ऑफ a प्लस एक्स माइनस लॉग ऑफ b प्लस एक्स। ये एक तरीके से क्या हो रहा है देख लो ध्यान से। फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन, अब मैं करूंगा डी डी एक्स किसका? फर्स्ट वाले। और इसका डी डी एक्स में क्या निकलेगा? आई थिंक सिर्फ एक 2 निकलेगा, क्योंकि ए का 0 हो जाएगा, बी का 0 हो जाएगा, 2x वाले में 2 बचे। ठीक है, तो यहाँ पर एक आ गया 2। मैं कह ये रहा था आपको, देखो कि a प्लस बी प्लस टू एक्स, दिस इज वेरी गुड। अंदर लेट इट बी 1 by a plus x माइनस 1 by b plus x फॉर अ वाइल। ठीक है, इसको मैं कह रहा हूं कि समेट लो, इस पे इतना बड़ा मत लिखो। जैसे फ्रैक्शन देख के एक्सपेंड करके माइनस किया था, वैसे माइनस को फिर से समेट करके क्या बना सकते हो? फ्रैक्शन बना सकते हो। तो क्या हो जाएगा बताओ? प्लस log of that will look like a plus x upon b plus x whole thing into 2 for चलेगा? एक लाइन और लिखता हूं, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आई विल से एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, अल्टीमेटली क्या हुआ? आई थिंक एफ एक्स होल थिंग इनटू, ये यहां पर एक लाइन और लिखा देते हैं, a प्लस बी प्लस टू एक्स, इसका एलसीएम ले लो, तो क्या होगा बताओ? एलसीएम विल बी a प्लस एक्स इंटू बी प्लस एक्स, ऊपर इट विल बी आई थिंक b प्लस एक्स माइनस a प्लस एक्स। ठीक है, तो एक्स एक्स वहा और बचेगा क्या आपके पास में? b माइनस है, और प्लस 2 टाइम्स ऑफ यू हैव लॉग ऑफ व्हाट? a प्लस एक्स अपॉन b प्लस एक्स।
अब अगले स्टेप में लिखूंगा ना तो ऐसे लिखूंगा, देखो कि a प्लस बी प्लस 2x होल थिंग इनटू b माइनस a बाई a प्लस एक्स इंटू बी प्लस एक्स, ठीक है, और प्लस 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ a प्लस एक्स अपॉन में बी प्लस एक्स, ऐसा कुछ चलेगा। मतलब ज्यादा कुछ बदलाव नहीं किया, खाली इसका अल्टीमेटली बी माइनस ए बचता उसको रियलाइज कर लिया यहाँ, बाकी सारा पार्ट एज इट इज लिखा, चलेगा ना। अब एक बार सवाल को देखो कि आपको क्या करना था, आपको एफ डैश ऑफ जीरो फाइंड कर, हाँ, इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे कर सकते हो, कुछ वैसा नहीं है, मतलब ये हुआ तो वही प्रोडक्ट रूल लगा, फर्स्ट फंक्शन डीडीएक्स ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डीडीएक्स ऑफ फर्स्ट, ठीक है। फिर आप सिंप्लीफिकेशन के अंदर भी ले जा सकते हो, बाहर भी छोड़ सकते हो, आपका चॉइस। डन मेरे ख्याल में यहाँ तक। अब एक स्टेप बस मैं लिख रहा हूं, आप थोड़ा देखें, एक्स को क्या बिठाना है इसमें, जीरो, और एक बार देखो कि उसका क्या चेंजेस आएगा। हाँ, इधर आ जाएगा मेरे ख्याल में एफ डैश ऑफ जीरो, उधर आ जाएगा एफ ऑफ जीरो, ब्रैकेट के अंदर देखते जाना, ये वाला जीरो के वैनिश, ये वैनिश, ये वैनिश, यहां से ये वैनिश, यहां से ये वैनिश, बाकी सब लोग एज इट इज आ जाएगा। बताते चलो, तो आई विल से ए प्लस बी, ऊपर मेरे ख्याल में बी माइनस ए अपॉन में मेरे ख्याल में ए बी, ए प्लस जीरो ए हो जाएगा और बी प्लस जीरो बी हो जाएगा, प्रोडक्ट करने पे क्या हो जाएगा, ए बी, और प्लस में 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ यहाँ क्या आ जाएगा बताओ, ए अपॉन बी। ओके, अभी एक चीज और सुन लो, ये अगर बी माइनस ए है आपके लिए तो इसको तो आप बी प्लस ए सोच सकते हैं, कंबाइन करने से क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सही कह रहा हूँ, थोड़ा यहाँ हो जाएगा। अच्छा, एफ ऑफ जीरो भी थोड़ा रियलाइज कर लो, आप देखो तो यहाँ ये आपका एफ एक्स था राइट, ये अगर इसमें एक्स इक्वल टू जीरो बिठाते हो तो ये गायब और यहां से ये गायब, तो क्या होगा एफ ऑफ जीरो का वैल्यू, ए बाई बी होल टू द पावर ए प्लस, इसमें आपको मिल जाएगा आई थिंक ए बाई बी होल टू द पावर ए प्लस बी, ब्रैकेट के अंदर आई थिंक बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में ए बी, और प्लस 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ कितना, ए बाई बी, यही प्रूफ करना था, ठीक है, कर लो, कॉपी कर लो। ठीक है, तो यहाँ आके फाइनली लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन एंड, ये गलती से मैंने वापस लिख लिया शायद। नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। इसमें लिखो टाइप वन, टाइप वन, टोटल 3 या 4 टाइप देखेंगे इसके अंदर में, जिसमें से पहला है टाइप वन, बाहर आईटीएफ अंदर जनरल ट्रेड, ठीक है। और इसमें करना क्या होता है वो बस याद रखना, हियर डू सिंप्लीफिकेशन ऑफ द इनसाइड एक्सप्रेशन एंड देन डिफरेंशिएट, ठीक है। एग्जांपल दिखाता हूँ, ज्यादा रिलेट कर पाओगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। माना कि y इक्वल्स टू ऐसा कुछ दिया हुआ है और आपको बोला कि डिवाइड एक्स निकालो, अब कोई बेवकूफ ही होगा जो डायरेक्टली इसका डिवाइड एक्स कर देगा। जहां तक हो सके, जितना तक हो सके, आप पहले इसको ठीक करो, ठीक है, जितना ठीक कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन कि आपको आईडीएफ कितना याद है, ठीक है, और फिर बाद में लास्ट में जो इसका सिंप्लीफाइड रिजल्ट बचेगा ना, आप उस पर डिफरेंशिएशन लगा दो डायरेक्टली। लेकिन कभी भी इस टाइप के एक्सप्रेशन पे डिफरेंशिएशन ट्राई मत करना अनटिल एंड अनलेस यू आर कंपेल्ड टू, जैसे यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन होगा भविष्य में, लेकिन हम कुछ ऐसा टाइप भी देखेंगे जहां सिंप्लीफिकेशन होने का स्कोप ही नहीं, लेकिन वो आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा कि इसमें सिंप्लीफिकेशन हो नहीं सकता। तो अगर कुछ नहीं हो सकता है देन गो फॉर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, बट इफ देयर इज एनी पॉसिबिलिटी ऑफ सिंप्लीफिकेशन, फर्स्ट डू द सिंप्लीफिकेशन एंड देन गो फॉर डिफरेंशिएशन, चलेगा मेरे ख्याल में। आइए बर्बाद करें इसको, y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ यू हैव sin x बाई 1 प्लस cos x, बोलो किसका क्या कर सकते हैं। ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछ लिया मैंने शायद। 2 टाइम्स ऑफ इसको यू कैन राइट sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2, और नीचे वाला 1 प्लस cos x को क्या लिख सकते हो, मेरे ख्याल में 2 cos स्क्वायर x बाई 2,
चलेगा। 2 स्वाहा, फिर एक cos x बाई 2 भी स्वाहा, और आप जिसको देखेंगे वो है tan इनवर्स ऑफ tan x बाई 2। ठीक है, तो tan इनवर्स गया, और अंदर का जो x बाई 2 है वो कूद के बाहर आ जाएगा। तो अल्टीमेटली यू विल फाइंड y इक्वल्स टू x बाई 2, और यहां से जब आप लगाएंगे dbs wrt x, तो आपको मिलेगा dy dx इज इक्वल्स टू कितना, हाफ। ये आपका आंसर। x बाई 2 में हाफ बाहर आ जाएगा, x का dy dx कितना होगा, 1। ठीक है, अब मेन चीज जो इसमें था कि अगर आप गलती से डायरेक्ट डिफरेंशिएशन शुरू कर लेते हैं तो बहुत कम चांसेस है कि आप हाफ तक पहुंचेंगे। आप कहीं तो पहुंचेंगे लेकिन वो हाफ से देखने में बहुत अलग हो। इसीलिए प्लीज डू रिमेम्बर कि जब कभी भी बाहर आपके पास में आईटीएफ आए, अंदर जनरल ट्रिगो आए, तो ये वाला अप्रोच रखना है, पहले जहां तक हो सके जनरल ट्रिगो को सिंप्लीफाई करो, फिर अपने आप ही कुछ ना कुछ आईटीएफ का भी सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, और उसके बाद फिर जो बचेगा आपके पास में उसका फर्दर आप एक बार डिफरेंशिएशन। चलेगा। चलो, इसी टाइप का 5-6 क्वेश्चन है, करते हैं फटाफट। इसको देखो, y इज इक्वल्स टू, बोलो क्या करें। मेरे ख्याल में tan इनवर्स cos को यू कैन राइट यहाँ के जरूरत के हिसाब से cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर x बाई 2, और नीचे वाले को यू कैन राइट cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। ये चीज पहले मिला हुआ है हम लोग। ठीक है, एक बार यहाँ देखो, फॉर्मूला तो क्लियर है मेरे ख्याल में। अब ये ऊपर वाला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये टूटेगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी में, और एक फैक्टर ए प्लस बी का ऊपर और नीचे हो जाएगा कैंसल ऑफ। ऊपर बचेगा नेगेटिव वाला फैक्टर और नीचे बचेगा प्लस वाला फैक्टर एक एक बार। तो आपको क्या मिलेगा, देखो y इज इक्वल्स टू, बताओ, tan इनवर्स ऑफ आई थिंक cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 होल थिंग इनटू cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 डिवाइडेड बाय cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 का होल स्क्वायर। चलेगा। फिर मुझे लगता है कि ये प्लस वाला एक पार्ट कैंसल्ड, आगे जो बचा हुआ आपके पास में वो ऐसा है, y इक्वल्स टू tan इनवर्स आई थिंक cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 डिवाइडेड बाय cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2। सो y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स। अच्छा, यहाँ देखो, इसके बाद का सिंप्लीफिकेशन भी बहुत यूनिक है, हमेशा वही करना होता है। क्या है, cos x बाई 2 से डिवाइड। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा बताओ, 1 माइनस आई थिंक tan x बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x बाई 2। सो यहाँ से वापस y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, इसको समेट के लिखोगे तो ये हो जाएगा tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। ठीक है, फिर से tan इनवर्स एक दूसरे को कैंसल्ड हो, सो y इक्वल्स टू आपके पास बचेगा पाई बाई 4 माइनस x बाई 2, और यहाँ से डीवीएस करोगे तो dy dx इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 वाले पार्ट का 0 कांस्टेंट है, और इधर माइनस हाफ इंटू 1, तो अल्टीमेटली dy dx इज इक्वल्स टू आपके लिए हो जाएगा माइनस हाफ। ठीक है, वंस अगेन आई विल से कि बिना सिंप्लीफिकेशन के अगर आप गलती से इसको ट्राई कर लेते तो यूड हैव बीन, मतलब कि आंसर से तो बहुत दूर रहते हैं, चाहे जो भी आते। ठीक है, कुछ आ तो जाता, तो माइनस हाफ तो बहुत मुश्किल। ठीक है, इसलिए प्लीज ध्यान रखना है इसमें। अगला देखो, y इज इक्वल्स टू, यू हैव tan इनवर्स ऑफ रूट अंडर 1 प्लस cos 3x अपॉन 1 माइनस cos 3x। ठीक है, सो y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ रूट अंडर 1 प्लस cos का आंसर क्या होगा, आई थिंक 2 cos स्क्वायर, पील लेना, एंगल का आधा हो जाएगा तो 3x बाई 2, एंड नीचे इट इज गोइंग टू बी 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर अगेन 3x बाई 2, 2 2 1, y इक्वल्स टू tan इनवर्स
तो रूट अंडर मेरे ख्याल में ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर x/2। अगले स्टेप में y इक्वल्स टू टेन इनवर्स कॉट x/2 चलेगा यहां तक। अच्छा हाँ सॉरी मिस्टेक कर रहा हूँ, 3x/2 कॉट स्क्वायर ऑफ 3x/2 और यहाँ पर भी कॉट ऑफ 3x/2 चलेगा। इसके बाद का स्टेप कोई सजेस्ट कर सकता है, क्योंकि टेन और कॉट तो नहीं सिंप्लीफाई होगा एक दूसरे से। देखो दो बात है, मैं दोनों ही तरीका दिखा देता हूँ आपको। एक तरीका हो सकता है कि आप ऐसे सोचो, मेक इट टेन इनवर्स ऑफ टेन ऑफ 5/2 माइनस 3x/2, ये चलेगा, ठीक है। और व्हाट यू कैन ट्राई कि y इज इक्वल्स टू, हमको पता है कि टेन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू कितना होता है, 5/2। तो टेन इनवर्स ऑफ समथिंग इज इक्वल्स टू क्या होगा, 5/2 माइनस कॉट इनवर्स ऑफ दैट थिंग। उस हिसाब से आप ये भी बोल सकते हो कि दिस वुड बी 5/2 माइनस कॉट इनवर्स कॉट ऑफ 3x/2, वट एवर यू वे यू थिंक, डजेंट मैटर, आंसर तो सेम ही आया। आया समझ? ये दो पॉसिबिलिटी है। इस रास्ते से गए तो दे विल कैंसिल ईच अदर, y इक्वल्स टू यू शैल बी लेफ्ट विथ 5/2 माइनस 3x/2, और उस रास्ते जाते तो यू शैल बी लेफ्ट विथ अगेन 5/2 माइनस 3x/2, दे विल कैंसिल ईच अदर। और अल्टीमेटली यहां से फिर डीवीएस तो dy/dx इज इक्वल्स टू 5/2 वाले पार्ट का 0, और इस वाले पार्ट में आई थिंक -3/2 बाहर, x का ddx 1, सो योर आंसर इज -3/2। देखो क्लियर है कि नहीं? चलें आगे, अगला देखो, इसको करो ट्राई अगर याद है तो। ठीक है देखो बताता हूं, ये मेरे ख्याल में ऐसे कुछ होता शायद, y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स, आपको याद होगा कि वन प्लस साइन को यू कैन राइट एज cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर, वन माइनस साइन को यू कैन राइट एज cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर। वो वाला ड्रामा यदि करोगे तो रूट अंडर यहां आपको दिखेगा क्या, cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर, माइनस यहां बगल में आपको देखेगा रूट अंडर cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर। नीचे सेम ही चीज होगा, बस वही के बीच में क्या रहेगा आपके प्लस। ठीक है, देखते जाना ध्यान से। अब मेरे ख्याल में ये वाला रूट और ये वाला स्क्वायर, ये हर एक पोजीशन पे खुद को कैंसिल कर देगा, और कैंसिल करके यहां से आउटकम क्या निकलेगा आपका, y इज इक्वल्स टू आई थिंक टेन इनवर्स, ये हो जाएगा cos x/2 प्लस sin x/2 माइनस ऑफ cos x/2 माइनस ऑफ sin x/2 होल थिंग डिवाइडेड बाय cos x/2 प्लस sin x/2 प्लस cos x/2 माइनस sin x/2, ऐसा कुछ। खुलने पे आई थिंक ये कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, और नीचे से मेरे ख्याल में ये कटेगा और ये दोनों ऐड हो जाएगा। अब अल्टीमेटली जो आपके पास, मैं आता हूँ उस चीज पे, ये हो गया टेन इनवर्स, ऊपर आपके पास में बचेगा 2 टाइम्स ऑफ sin x/2 अपॉन मेरे ख्याल में 2 टाइम्स ऑफ cos x/2, 2 कट गया, y इक्वल्स टू टेन इनवर्स मेरे ख्याल में 10x/2, और अल्टीमेटली यहाँ से निकला x/2, और फिर आप dy/dx को बोल सकते हो क्या, हाफ। ठीक है, आगे देखो, इसको देखो, ये वैसे इजी है, परेशान मत होना। y इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ रूट अंडर, सेक की जगह क्या लिख सकते हो, 1/cos 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1/cos 2x प्लस 1। फिर से y इज इक्वल्स टू
टेन इनवर्स हो रूट अंडर, आप एलसीएम ले लो तो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन cos 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2x अपॉन अगेन cos 2x। आई थिंक दोनों में से cos 2x कैंसिल, और आपके पास बचा y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस cos 2x बाय 1 प्लस cos 2x। So y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स रूट अंडर, ऊपर आ जाएगा मेरे ख्याल में क्या 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2x का आधा, और नीचे आ जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स। ये साइन स्क्वायर वाले में भी ना ये x नीचे होगा, साइन स्क्वायर एक्स। फिर मेरे ख्याल में 2 कौन y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स रूट अंडर आई थिंक टेन स्क्वायर एक्स, और आपको यहां से मिल जाएगा y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स टेन एक्स, टेन इनवर्स गया, y इज इक्वल्स टू के लिए x, यहां से dbs लगाने पे dy dx इज इक्वल्स टू आई थिंक 1। ये आपका आंसर है। चल रहे हैं आगे। फिर नेक्स्ट आप लिखो हेडिंग टाइप 2। टाइप 2 के ब्रैकेट में लिख लो बाहर आईटीएफ एंड अंदर स्ट्रक्चर ऑफ एक्स, बाहर आईटीएफ अंदर स्ट्रक्चर ऑफ एक्स। और एक बार मेरी तरफ देखो, ध्यान से सुनो, इसमें क्वेश्चंस देखने में इस टाइप का हो, ठीक है। अब क्या है कि अगर बाहर आईटीएफ और अंदर जनरल ट्री को पहले से होता ना, तो मेरे लिए थॉट प्रोसेस बहुत ईजी है। धाम धूम आप कुछ करना स्टार्ट कर दो जनरल ट्री को, फिर कट कुटा के मानो कि बाहर से मिलता जुलता कुछ ना कुछ अंदर भी बन जाएगा, दे विल कैंसिल ईच अदर, और आपको एक बहुत सिंप्लीफाइड सा एक्सप्रेशन मिलेगा फॉर डिफरेंशिएशन। लेकिन इनकेस अगर बाहर आईटीएफ हो और अंदर सिर्फ जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एक्स हो, उसमें आपको जनरल ट्रिग्नोमेट्री मिसिंग दिखाई दे रहा है, तो इट इज ऑलवेज एडवाइजरी कि पहले आप एक्स की जगह पर जानबूझ के खुद से कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्री एज्यूम कर, जो सब्सटीट्यूशन आपने आईटीएफ में किया, ठीक है। इसको सिंपल बनाने के लिए पहले एक्स की जगह पर जनरल ट्रिग्नोमेट्री खुद से इंट्रोड्यूस कर दो, उसके इंट्रोड्यूस करने के बाद में सिंप्लीफिकेशन तो हो जाएगा बहुत, सिंप्लीफाई होने के बाद में आप डिफरेंशिएशन, और ऐसा जनरल ट्रिग्नोमेट्री रिप्लेस करोगे, वैसे तो आप कहीं पर भी कुछ भी लगा सकते हो, डजंट मैटर, लेकिन ऐसा ही चूज करना ऑब्वियसली जिसको चूज करने का अंदर सिंप्लीफिकेशन अपने आप ही फटाफट फटाफट होने लग जाए, ठीक है। यहाँ पर बताओ क्या बिठाने से सिंप्लीफिकेशन अपने आप होने लग जाएगा? मेरे ख्याल में cos 2 थीटा, ठीक है। लिखूं लेट x इज इक्वल्स टू cos 2 थीटा, तो यहां से आपको मिलेगा y इज इक्वल्स टू cot इनवर्स ऑफ रूट अंडर 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2 थीटा, इस टाइप। सो y इक्वल्स टू cot इनवर्स ऑफ, इसको सिंप्लीफाई करने से क्या निकलेगा 1 माइनस कॉस आई थिंक 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे वाले में क्या आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। 2 1 साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर का आंसर tan स्क्वायर। सो y इक्वल्स टू यू आर गेटिंग cot इनवर्स ऑफ आई थिंक tan थीटा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल कर देगा एक दूसरे, सो y इक्वल्स टू क्या निकलेगा बताओ। अभी cot और tan इनवर्स का मतलब cot इनवर्स और tan का तो दाल गलेगा नहीं, क्या कर सकते हो उसमें, मेक इट cot ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, चलेगा। दे विल कैंसिल ईच अदर एंड यू विल गेट y इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस थीटा, ठीक है। लेकिन मेन क्वेश्चन में जो वेरिएबल था वाज दैट x और थीटा, x, तो आपको दोबारा एक बार x यहाँ पर लाना पड़ेगा। अब x लाने का तरीका क्या होगा, देखो कि जो आपने शुरू शुरू में x का वैल्यू अज्यूम किया था ना, इसी में से आप थीटा निकालने का ट्राई करो अब एक एक करके, और फिर उसका कुछ ना कुछ आंसर आएगा इन टर्म्स ऑफ x। तो सबसे पहले क्या होगा यहाँ,
कॉस विल गो दैट साइड। तो जनरल ट्री को साइड स्विच करके क्या बन जाता है, इनवर्स ट्री। तो आपको मिलेगा, देखो क्या, कि 2 थीटा स्टैंड्स फॉर कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। आपको थीटा में इंटरेस्ट है, तो थीटा इक्वल्स टू हाफ ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, ये चीज आप दोबारा से अपने आए हुए सिंप्लीफाइड रिजल्ट में बिठा दो, तो y इज इक्वल्स टू π/2 माइनस हाफ इंटू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। ये हुआ आपके उस खूंखार एक्सप्रेशन का सिंप्लीफाइड रिजल्ट। ठीक है, अब यहां से यू कैन डेयर टू डू डिफरेंशिएशन। तो डीवीएस करोगे तो आपको मिलेगा dydx इक्वल्स टू π/2 का 0 माइनस हाफ का बाहर, और कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था, -1/√अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो माइनस माइनस प्लस, अल्टीमेटली इट इज 1/√अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर। देखो क्लियर है कि नहीं, चलेगा? करो, कॉपी करो। एक छोटा सा इनोसेंट एरर 2। क्लियर? चलो इसको देखो। if y equals to this then find this। अब x की जगह पर वापस से ऑब्वियसली आई कैन सी कि इधर ITF है इधर x है, तो कुछ तो डालना होगा। हम x की जगह पर क्या डालोगे, डिपेंड्स ऑन की स्ट्रक्चर क्या चीज का। रिकॉल करो कि इसका फॉर्मूला हो सकता है साइन 3 थीटा का फॉर्मूला हो सकता है मेरे ख्याल में 3 sin थीटा माइनस 4 sin³ थीटा। तो भले ही बाहर कॉस इनवर्स दिख रहा है, लेकिन आपको डालना तो यहाँ पर क्या चाहिए, साइन। लिखो, लेट x इक्वल्स टू साइन थीटा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 3 sin थीटा माइनस 4 sin³ थीटा। सो y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ, ये हो जाएगा मेरे ख्याल में sin 3 थीटा। सो y इक्वल्स टू क्या, cos इनवर्स ऑफ, यू कैन राइट cos ऑफ π/2 माइनस 3 थीटा। ठीक है ना, cos इनवर्स गॉन, सो y इज इक्वल्स टू π/2 माइनस 3 थीटा। सो y इक्वल्स टू π/2 माइनस 3 एंड थीटा की जगह पर साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ आप लिख सकते हो साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अब यहाँ से डीवीएस, तो आपको मिलेगा dy/dx इज इक्वल्स टू π/2। अच्छा सॉरी, π/2 क्यों आएगा, π/2 तो 0 हो जाएगा। π/2 का 0, dy/dx इक्वल्स टू 0 माइनस 3 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√अंडर 1 माइनस। आपका फाइनल आंसर -3 डिवाइडेड बाय √अंडर 1 माइनस। ये आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख, क्या डालना सही रहेगा। इसमें दोनों ही चीज डाल सकते हो, साइन थीटा भी डाल सकते हो, कॉस थीटा भी डाल सकते हो। डालो साइन थीटा ही डालो। लेट x इक्वल्स टू साइन थीटा, सो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू √अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, दोनों को चिपका के साइन टू थीटा शेयर, चलेगा? ये दोनों गॉन, जब नीचे वाले स्टेप में इमेजिन करो क्या बचेगा बताओ। y इक्वल्स टू 2 थीटा, एंड व्हाट डिड थीटा स्टैंड फॉर, साइन इनवर्स, रिप्लेस कर दो। सो y इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स x, and your answer is going to be dy/dx equals to 2 into 1 by √अंडर 1 minus x square. This is equals to 2 by √अंडर 1 minus x square. चलो अगला देखो, सजेस्ट करो क्या रिप्लेसमेंट बढ़िया रहेगा।
मेरे ख्याल में तो साइन टू थीटा बढ़िया रहेगा यहाँ पे, क्या बोलते हो? क्यों बढ़िया रहेगा बताओ? कॉस भी कर सकते हो, लेकिन कॉस में थोड़ा ही झमेला आएगा। क्या झमेला आएगा मैं आपको बताता हूँ। कॉस में क्या होगा ना कि ये कॉस टू थीटा हो जाएगा, तो 1 + cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos² थीटा, और यहां से निकल जाएगा आपके पास में 2 sin² थीटा। तो अल्टीमेटली √2 cos थीटा प्लस √2 sin थीटा। तो √2 तो फिर भी कॉमन आ गया, बट sin थीटा प्लस cos थीटा का क्या आया लॉजिक समझ। एक स्टेज पे जाके वो अटक जाएगा, हालांकि अटकेगा भी नहीं, फिर उससे आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो 1/√2 बन जाएगा। उसको यू कैन राइट sin π/4 cos π/4, एंड यू कैन कंबाइन बाय द आइडिया ऑफ sin x - y और sin x+1। आई विल से कि नहीं, बहुत लंबा है। ऑन कॉन्ट्ररी इफ यू गो फॉर sin थीटा, ये sin 2 थीटा ज्यादा बेटर होगा। तो ये हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। जैसे होल स्क्वायर आप हटाओगे तो एक पार्ट कट जाएगा और एक ही पार्ट बचेगा, और आपका डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो लिखते हैं लेट x इक्वल्स टू sin 2 थीटा, so y is equals to sin inverse root under 1 plus sin 2 थीटा plus root under 1 minus sin 2 थीटा divided by 2. So y is equals to sin inverse, ये मेरे ख्याल में sin थीटा प्लस cos थीटा होल स्क्वायर नहीं लिखूं क्या, चलेगा? मतलब या कंफ्यूज हो रहे तो लिख ही देता हूँ, फिर होल स्क्वायर और रूट कैंसिल कर देगा एक दूसरे को। अच्छा, सेकंड वाले में ना फिर से जैसे कोई एंगल का कंडीशन तो दिया नहीं है, तो बेटर रहेगा कि आप cos माइनस साइन ही लिखो। ठीक है, जो मोस्ट जनरल सिचुएशन, मतलब साइन माइनस कॉस भी लिख सकते हो, कॉस माइनस साइन भी लिख सकते हो, दोनों से आंसर वेरी करेगा आप। इट वुड बी बेटर टू गो फॉर कॉस माइनस साइन। सो रूट अंडर यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल थिंग अपॉन वी हैव टू, यहां से कुछ देखो कैसा आएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन 2। साइन साइन कॉन, 2 cos θ/2, 2 1, साइन इनवर्स ऑफ cos थीटा, साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा, साइन साइन इनवर्स गया, सो y इक्वल्स π/2 माइनस थीटा, और थीटा की जगह पर देखो पहले साइन उधर जाएगा, आई थिंक साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 थीटा, एंड फाइनली थीटा इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x, सो y इज इक्वल्स टू π/2 माइनस हाफ साइन इनवर्स ऑफ x। ठीक है, यहां से dbs y की जगह पर dy/dx इज इक्वल्स टू π/2 की जगह पर 0, यहाँ पर माइनस हाफ इनटू साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√अंडर 1 माइनस, फाइनल आंसर -1/2√1 माइनस। चलेगा? एक और देखो, करो दोस्तों खुद से। ठीक है, चलो देख लेते हैं एक बार तो। हाँ, वो मुझे ध्यान आ ही रहा है। sin 2 थीटा, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा आपके लिए tan इनवर्स ऑफ रूट अंडर 1 प्लस sin 2 थीटा माइनस रूट अंडर 1 माइनस sin 2 थीटा होल थिंग डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस sin 2 थीटा प्लस रूट अंडर 1 माइनस sin 2 थीटा। ठीक है, सो y इक्वल्स टू
टेन इनवर्स ऑफ, डायरेक्टली लिख देता हूँ, ये वाला तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, बगल वाले में केयरफुल रहेगी, क्या लिखना होगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, डिवाइडेड बाय, नीचे भी वही साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और बगल वाले में कॉस थीटा माइनस, ठीक है। सो कॉस कॉस गॉन, नीचे आई थिंक साइन साइन गॉन, यहां से बचेगा आपके पास में y इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ, बोलो, टू साइन थीटा अपॉन टू कॉस थीटा, टू टू गॉन, y इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा, सो y इक्वल्स टू थीटा, थीटा का रिप्लेसमेंट थोड़ा ट्रिकी है, साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू टू थीटा, सो थीटा इज इक्वल्स टू हाफ साइन इनवर्स ऑफ x, रिप्लेस कर देने पे y इक्वल्स टू हाफ साइन इनवर्स ऑफ x, सो y इक्वल्स टू हाफ इंटू साइन इनवर्स x का कितना हो जाएगा, वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स, अब ये y नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा ये वाला, डिवाइड x, यहाँ पर dbs wrtx, दिस विल बिकम dx, ठीक है। एक आखिरी क्वेश्चन आज के लिए, देखो इसमें आप x को कुछ लोगे तो काम नहीं होगा, आप एक्स स्क्वायर को ही ले, ऐसा कुछ लेना आपको, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू साइन टू थीटा, तो आपको मिलेगा y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ रूट अंडर, आई थिंक वन प्लस साइन टू थीटा माइनस रूट अंडर वन माइनस साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय रूट अंडर वन प्लस साइन टू थीटा और प्लस रूट अंडर वन माइनस साइन टू थीटा, फिर से वही पिछले बार के ड्रामा के तरह ही इसमें हो जाएगा y इज इक्वल्स टू, मैं अब रूट वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, हाँ तो ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट होगा, रूट विल कैंसिल इट ऑफ, ये भी होल स्क्वायर में कन्वर्ट होगा, रूट शैल कैंसिल इट ऑफ, अल्टीमेटली दैट वी शैल बी फेसिंग विल बी, आई थिंक साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यहाँ से, और माइनस ऑफ यहाँ से क्या, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा बोलो, सेम वही साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एंड प्लस मेरे ख्याल में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, देखो ठीक है क्या चलेगा, फिर मेरे ख्याल में क्या, कॉस कॉस स्वाहा, और नीचे साइन साइन स्वाहा, और क्या फेस कर रहे हो आप इसके बाद, आई थिंक यस y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ टू साइन थीटा अपॉन टू कॉस थीटा, टू टू वन, सो y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ tan थीटा, सो y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा, सो y इक्वल्स टू आई थिंक पाई बाई टू माइनस थीटा, अब थीटा का जो रिप्लेसमेंट है वो बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार है, क्या हो जाएगा, हाँ हाफ, अब तो काफी एक्सपीरियंस हो गया आप लोग, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू थीटा, सो थीटा के जगह पर हाँ y इक्वल्स टू पाई बाई टू माइनस हाफ इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर, थोड़ा ना अगला स्टेप केयरफुली देखना जो मैं करके दिखा, कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछना, अब यहाँ से आपको डीबीएस करना है, तो लेफ्ट में क्या आ जाएगा, डिवाइड एक्स, पाई बाई टू का डिवाइड एक्स कितना होगा, जीरो, माइनस हाफ का माइनस हाफ रहेगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का होता था वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, वन बाई रूट अंडर, आई विल से वन माइनस एक्स टू द पावर फोर इनटू एक्स स्क्वायर का फर्दर डेरिवेटिव टू एक्स, तो ये टू एक्स, तो टू और टू कट गए, एंड फाइनली आपको मिल रहा है माइनस एक्स अपॉन क्या, रूट अंडर वन माइनस एक्स टू द पावर फोर, ये आपका आंसर, ठीक है। चलो आज के लिए इतना है।